नमस्कार, मैं बहराज और आप देख रहे हैं द भारत नाउ। बिहार जहां कभी ज्ञान की धारा बहा करती थी, आज वही बिहार अपराध और गुनाहों के घने कोहरे के बीच संघर्ष कर रहा है। बिहार में चोरी चकारी तो मानो आम बात है, लेकिन चोरी भी ऐसी जो शायद आपने ना कहीं सुनी होगी और ना ही कहीं देखी होगी। बिहार में बैंक लूट, एटीएम लूट तो गुजरे जमाने की बात हो गई। अब तो लुटेरे मोबाइल टावर, पुल, यहां तक कि तालाब तक गायब कर देते हैं। इस बीच ताजा मामला बिहार के दरभंगा से सामने आया, जहां कुछ लोगों ने 65 एकड़ में फैला तालाब ही गायब कर दिया। क्या है यह मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। दरभंगा में रातों रात तालाब की चोरी का मामला थमा नहीं था कि एक और तालाब गायब होने की खबर ने प्रशासन के होश उड़ा दिए हैं। मामला दरभंगा शहर के मिर्ग्यास चक स्थित मन पोखर का है, जो सरकारी खाते में कैसरे हिंद के नाम से दर्ज है। कानूनन इसे ना तो कोई बेच सकता है, ना ही इसे कोई खरीद सकता है। इसके बावजूद भूमाफिया ने सरकारी तंत्र की मिलीभगत से 65 एकड़ में फैले तालाब को बेच दिया है। जब इस बात की शिकायत लेकर तालाब बचाओ अभियान के सदस्य जिलाधिकारी के पास पहुंचे, तो इसकी भनक लगने के बाद अपराधियों ने घर में घुसकर जान से मार देने की धमकी भी दी और कोशिश भी की, लेकिन लोगों की किस्मत अच्छी थी कि उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। दरअसल मनपोखर के नाम से चर्चित ये जलाशय पहले बागमती नदी से निकली एक धारा थी, जिसे स्थानीय लोग 3 नाम से जानते हैं: मनपोखर, धोबिया पोखर और कोयला मनपोखर के नाम से। ये मनपोखर दरभंगा के महेश पट्टी से शुरू होकर दुमदुमा होते हुए गिदड़गंज तक जाता है। 65 एकड़ में फैला ये तालाब सरकारी दस्तावेजों में कैसरे हिंद के नाम से अंकित है। कुछ साल पहले तक इस जगह आसपास के लोग गर्मी के समय में पोखर की ठंडी हवा का मजा लेते थे, लेकिन सरकारी तंत्र की उपेक्षा के कारण धीरे धीरे इस तालाब का पानी गंदा होने लगा, जिसका फायदा उठाते हुए भूमाफिया ने इसे भरकर सरकारी तंत्र की मदद से बेचना शुरू कर दिया। आज मनपोखर के कई हिस्से में कंक्रीट के बड़े बड़े मकान खड़े होने लगे हैं। इस बारे में तालाब बचाओ अभियान के सदस्य मोहम्मद तासिम ने बताया कि 8 जनवरी को भूमाफिया के द्वारा मनपोखर को भरकर बेचने की शिकायत जिलाधिकारी से की गई। शिकायत के ठीक 48 घंटे बाद उन पर बदमाशों ने जानलेवा हमला किया, जिसमें वे बाल बाल बचे। 65 एकड़ का प्लॉट है, जिसको भूमि माफिया अपराधी कर्मी जो है इसको भर करके बेचने जा रहे थे, जिसकी आवेदन हम तालाब बचाओ अभियान के तमाम मेंबर मिलकर आवेदन सौंपा। डीएम साहब ने हम लोगों के बीच सदर सीओ से बात किया, बहादुरपुर सीओ से भी बात किया, चूंकि ये दोनों हल्का में पड़ता है, बहादुरपुर में भी और सदर में भी। तो सदर सीओ को बोले कि आपने एफिडेविट के साथ जमा किया है कि तालाब अतिक्रमित नहीं है, इसको आप सोच लीजिए और इसको देखिए। जैसे सीओ 9 तारीख को आए यहाँ, और पूर्व में जो हम आवेदन भूमि माफियाओं के खिलाफ नाम के साथ दिए हुए हैं, उस पर ये लोग बौखला करके 10 तारीख को एक लड़का हमको खींच लिया और एक लड़के ने हम पे स्टील के रड से चलाया, जो हमारे बाएं पाँव के यहाँ लगा। दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन से जब इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, जहां तक लोक भूमि के अतिक्रमण का प्रश्न है, इस संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय का आदेश एकदम स्पष्ट है। सार्वजनिक तालाब पोखर को कोई भी भरेगा तो लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम के तहत अभियान चलाकर कार्रवाई होगी। देखिए, जहाँ तक लोक भूमि के अतिक्रमण का प्रश्न है, इस संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय का भी आदेश एकदम स्पष्ट है कि सार्वजनिक तालाब पोखर आहर पईन को कोई भी भरेगा तो हम लोग लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम के तहत अभियान चला के कार्रवाई करेंगे। बिहार सरकार भी जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत तालाब पोखर आहर पईन को प्राथमिकता के साथ बाकी लोक भूमि को भी अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए संकल्पित है। तो जहां भी इसके बारे में सूचना आती है, हम लोग शीघ्र उस पर अभियान चलाते हैं। इस संदर्भ में दरभंगा सदर एसडीपीओ अमित कुमार ने बताया कि हमला वाले मामले में कार्रवाई हुई है। अपराधियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। इस घटना के दौरान अपराधी 2 बाइक मौके पर छोड़कर भाग गए थे, उसको सीज कर लिया गया है। बाइक का डिटेल निकाला जा रहा है और फिर आगे की कार्रवाई होगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सरकारी जमीन या फिर पोखर का अतिक्रमण का मामला सामने आने पर सख्त कार्रवाई की जाती है। अब देखना है कि इस शिकायत के बाद मनपोखर को बचाने के लिए प्रशासन क्या कदम उठाता है।
कार्रवाई हुई है। उन पर जो हमला हुआ था उसके तत्काल बाद एफआईआर दर्ज किया गया है सुसंगत धाराओं के अंतर्गत लहरियासर थाना में। 2 बाइक्स को अपराधी वहां छोड़ भागे थे, दोनों बाइक्स को सीज करके थाने में लाया गया है। उनसे उनका डिटेल्स निकाला जा रहा है, आगे कार्रवाई की जाएगी। देखिए, सरकारी जमीन का यदि पोखर है, जो भी है सरकारी भूमि का अधिग्रहण होता है, अतिक्रमण होता है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारे संज्ञान में आते ही की भी गई है। मामले को प्रकाश में लाया गया था एक पोखर में। ब्यूरो रिपोर्ट, द भारत नाउ। खबर पर अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहें द भारत नाउ।